हेलो नमस्ते, कैसे आप? मैं तो स्वस्थ हूँ, आपके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मैं अपनी ब्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ। सो टुडे इज़ द पार्ट 5 ऑफ नंबर प्ले। सो टुडे इज़ द टॉपिक इज़ एस्टिमेशन। इन हिंदी द एस्टिमेशन इज़ कॉल्ड अनुमान लगाना। एस्टिमेशन को हम हिंदी में कहते हैं अनुमान लगाना। इन इंग्लिश दैट इज़ कॉल्ड राउंड ऑफ। सो the definition of estimation is means finding a value that is closer to the actual value. means ऐसी वैल्यू जो क्या हो, एक्चुअल वैल्यू जो एकदम करेक्ट वैल्यू हो उसके थोड़े से पास हो, लेकिन वो क्या हो, एक्चुअल वैल्यू नहीं हो, उसके थोड़े से पास हो, वो होता है हमारा एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मीन्स राउंड ऑफ। सो देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक। आप लोगों को ऐसे स्टेप्स जो हम लोगों को चलने में लगते हैं। सो इसमें ए पार्ट है फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर। तो यहाँ से जहाँ पे आप बैठो वहाँ से लेकर जो हमारे क्लासरूम का डोर है वहाँ तक आप लोगों को कितने स्टेप्स लगेंगे। सो स्टेप्स किसी के तो बड़े बड़े पैर होते हैं, वो लंबे लंबे स्टेप्स चलेगा, और जिसके छोटे छोटे पैर होते हैं वो क्या चलेगा, छोटे छोटे स्टेप्स चलेगा। तो इसमें क्या होगा, मैंने चेक किया था तो कितने आ रहे थे, मेरे तो 30 स्टेप्स आ रहे थे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 30 स्टेप्स। और ये क्या हो गया ना, यहाँ पे सभी लोगों का आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी के बड़े बड़े पैर होते हैं जो लंबे लंबे स्टेप्स चलते हैं, लेकिन किसी किसी के कहते हैं बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं तो वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा 30 स्टेप्स है, ठीक है। अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। हम आप लोगों का जो स्कूल है उसका जो ग्राउंड है उसमें स्टार्टिंग से लेकर जो एंड तक का है वहां तक कितने स्टेप्स लगते हैं। तो हमारे वहां तो एक ग्राउंड है, उसमें मेरे लग रहे थे 260 स्टेप्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 260 स्टेप्स। सो ये जो आंसर होगा ना, ये भी सभी का डिफरेंट होगा, क्योंकि किसी स्कूल में छोटे ग्राउंड होते हैं, किसी स्कूल में बड़ा ग्राउंड होते हैं ना। तो उसी हिसाब से हमारा ये भी, इसका भी आंसर क्या आएगा, डिफरेंट है। सो अब इसमें हमारा नेक्स्ट है, इसमें जो हमारा स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक में हमारा इसमें नेक्स्ट है फ्रॉम योर क्लासरूम टू स्कूल गेट। आपके क्लासरूम से लेकर जो आप लोगों का स्कूल गेट है उसमें कितने स्टेप्स लगाएंगे। तो अब इसमें तो हम लोगों को राउंड अनुमान ही लगाना पड़ेगा। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। तो हम इसमें सोचेंगे कि कितने लगेंगे, लगभग कितने लगेंगे हमारे इसमें 500 स्टेप्स। तो ये भी आंसर क्या है ना, सभी का अलग अलग होता है। किसी किसी की ना ओनली 1 बिल्डिंग होती है नीचे से, किसी की 2, किसी की 3, ऐसे ऊपर ऊपर को होती है ना। तो उसमें क्या होती है, सीढ़ियाँ होती है। तो सीढ़ियों में कितना ज़्यादा चलना होता है ना, तो उसी हिसाब से तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 500 स्टेप्स। तो इसमें नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। आपके स्कूल से लेकर आपका जो घर का डिस्टेंस है उसमें आप कितने स्टेप्स चलते हो। तो कुछ बच्चे तो बस में आते हैं, जैसे हम लोग बस में आते हैं, लेकिन अराउंड 3000 to 5000 तो हमारे लगेंगे ही स्टेप्स। तो हियर वी विल राइट 3000 to 5000, ठीक है। कितने लगेंगे, 3000 से लेकर 5000 तक, क्योंकि किसी किसी का घर का होते बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, वो किस में जाते हैं, बस में जाते हैं। लेकिन किसी किसी का घर का होते बहुत ही ज़्यादा पास में होते हैं, उसका क्या होगा 3000 से कम भी हो सकते हैं। किसी का 300 स्टेप्स, किसी का बहुत कम भी होते हैं। तो उसी हिसाब से लाइक हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 3000 से लेकर 5000, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है एस्टिमेशन में ही फिगर इट आउट का कुछ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज एंड टेक ब्रीथ। कितने टाइम आप अपने आईज को ब्लिंक करते हो, मीन झपकाते हो, और कितने टाइम आप लोग ब्रीथ लेते हो, ठीक है। तो इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन दे रखे, लाइक इन अ मिनट, आप 1 मिनट में कितने टाइम अपनी आईज ब्लिंक करते हो। ब्लिंक मतलब होता है झपकाना, लाइक हम लोग ऐसे ऐसे अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं, झपकाते हैं ना। तो इसमें लिखेंगे आई ब्लिंक my eyes in 1 minute is equal to around 20 टाइम ना। एस्टिमेशन है तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, अंदाजा ही लगाएंगे। तो हम अंदाजा लगा रहे 20 टाइम्स, अराउंड 20 टाइम्स ही करते होंगे,
अपनी आइज़ को ब्लिंक्स करते होंगे। अब इसमें भी हमारा आंसर डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि कोई ना बहुत जल्दी आंखें ब्लिंक करता है, लेकिन कोई क्या होता है बहुत ही देर तक आंखें ब्लिंक नहीं करते। तो इसमें आंसर क्या आएंगे हमारे, इसमें भी डिफरेंट आएंगे। नेक्स्ट है, अब हम लोगों को टेक ब्रीथ, हम कितने टाइम्स ब्रीथ लेते होंगे, अराउंड 15। तो नंबर ऑफ टाइम्स आई टेक ब्रीथ इक्वल टू अराउंड 15। अराउंड 15 तक ही हम लेते होंगे अपनी आइज को ब्लिंक कर, ब्रीथ लेते होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अराउंड 15। तो मैंने इसमें क्या लिख दिया, अराउंड 15 मीन्स लगभग हम कितना लेते होंगे, 15 तक लेते होंगे। सो इसमें अब हमारा नेक्स्ट, इन एन आवर, एक घंटे में हम कितने टाइम्स ब्लिंक करते होंगे अपनी आइज को और कितने टाइम्स ब्रीथ लेते होंगे। तो इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स आई ब्लिंक इन माई आइज इन 1 मिनट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, in 1 minute is equal to कितने टाइम ब्लिंक करते हैं आप अपनी आईज को, 20 टाइम्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20। नेक्स्ट, 1 आवर ब्रैकेट में लिखेंगे इसको इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम 20 इंटू 60 कर देंगे। 20 इंटू 60 अब हम साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 20 इंटू 60, 0 0 0 0 0 0 2 0। नेक्स्ट 0 2 0, 6 2 12। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें हमारा आंसर आएगा 1200। तो इसमें हम लिखेंगे, हम 1 आवर्स में कितना टाइम्स ब्लिंक करते हैं अपने आइज को, 1200 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम आई ब्लिंक माई आइज इन 1 आवर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1200, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या है हमारा 1200। तो इसमें हमारा कितना आएगा आंसर 1200। तो अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स आई ब्रीथ इन 1 आवर। तो 1 मिनट में हम कितना ब्रीथ करते थे, 15 टाइम्स ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन 1 minute I take breath equal to 15। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, मतलब 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 15 इंटू 60 इक्वल्स टू, लेट्स चेक, 15 इंटू 60, 0 5 से 0, 0 1 से 0, 6 5 जा 35, 5 यहाँ पे, 3 कैरी 6, 6 1 6, 7 8 9। So here our answer comes 950 times। So यहाँ पे हम लिख देंगे 950 टाइम्स। तो यही था आज का मेरा व्लॉग, और आज हम लोगों ने पढ़ा एस्टिमेशन और फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।